Good morning, students. Welcome in my class. And today I will discuss chapter number 4, carbon and its components. And its compounds. Carbon and its compounds. So today I will explain carbon and its compounds. So in which firstly, what is the organic compounds? Organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या बनेगी? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग in living organism are called organic compound. तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर. नाउ आई विल डिस्कस द बर्निंग टेस्ट. आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं या जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. मैक्सिमम केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो यहां पर हम बर्निंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे. तो बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट उसे कहेंगे जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. यानी द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स बर्निंग टेस्ट. यानी बर्न करके हम कार्बन को उसमें से प्रेजेंस करते हैं. तो बर्निंग टेस्ट का मीन्स हो गया द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड can be detected by its burning test. When an organic compound burns in oxygen, it produces CO2. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में एंड इट प्रोड्यूस CO2, तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है. व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन, it produces CO2 and water. तो जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो उसमें से CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. ओके.
अब हम इक्वेशंस लिखेंगे इसकी, ये कैसे होता है। इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सपोज CH4, दिस इज मीथेन। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे, दिस इज ऑक्सीजन। देन वी गेट, हमें क्या क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। यहां आप देख रहे हैं कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, दिस इज वाटर। बैलेंस इक्वेशन करेंगे तो C का एक है, C का एक है, H के 4 हैं, H के 2 जब 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सपोज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH होल ट्वाइस। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से के साथ मिक्स करते हैं, लाइम वाटर, आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस H2O यानी वाटर मिलता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मिलता है। द फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंडिकेट्स दैट द गिवन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो CO2 ये शो करता है कि उसके अंदर कार्बन है। तो ये कार्बन के लिए ये दोनों इक्वेशंस हमने प्रूव की हैं। ये दोनों इक्वेशंस आपको कार्बन से रिलेटेड होंगी। ओके, नाउ आई विल डिस्कस इज दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मीन्स जिसकी 4 वैलेंसी हो। तो कार्बन की 4 वैलेंसी हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम देखते हैं कि C इक्वल टू होता है KL, ये कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, यानी कि 2 and 4, 6 इसकी, 6 को हमने डिवाइड किया 2 and 4। तो ये जो है दिस इज द बैलेंसी ऑफ द कार्बन। ये कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी है, तो बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो द बैलेंसी ऑफ कार्बन is 4, so it is called tetravalent। टेट्रावैलेंट कहलाता है। Therefore, to become stable, ये स्टेबल होगा, आसानी से नहीं टूटता है। इट शुड आइदर लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टेट्रावैलेंट का है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो उसके लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें हमें क्या करना है कि हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड
उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? तो व्हेन टू नॉन मेटल्स combine together by sharing of electrons, then covalent bonds are formed. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। एक 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 3 टाइप्स। तो इट इज 3 टाइप्स एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ही लिख देंगे हम, इट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हैं वो कोवेलेंट कर रहे हैं उसके साथ, दूसरे के साथ, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। इट हैज 3 टाइप्स। नंबर 1, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाउ I will discuss first single covalent bond. So what is the single covalent bond? Number 1, single covalent bond. Single covalent bond कौन सा होता है? तो what is the single covalent bond? If 2 bonds atoms share 1 electron, each then single covalent bond is formed. Okay, so if two bonded atoms share 1 electron, each then single covalent bond is formed. For example, H2 has single covalent bond. For example, H2 has single कोवेलेंट बॉन्ड। H2 जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेगा, H। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है, दिस, सो इट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इफ 2 बॉन्डेड एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच, देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, H2 हैज ए सिंगल कोवेलेंट। इसका नेक्स्ट नंबर 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सेम डेफिनेशन, टू इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग इफ टू बॉन्डेड एटम्स, सेम यही डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे। तो इफ टू बॉन्डेड एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स share two electrons, each then double covalent bond, each then double covalent bond is formed. For example, O2 has double covalent bond. For example, O2 has double covalent bond. Okay, 2 bond. This is the double covalent bond. ये आपने दोनों देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Triple covalent bond when two bonded atoms share 3 electrons, each then triple covalent bond, each then triple covalent bond is formed. For example, N2 has triple covalent bond. For example, N2 has triple covalent bond. And 3 bond. तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स में है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। और इससे पहले हमने कार्बन और उनकी इक्वेशंस देखी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली राइट द नोट्स इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। ये आपका होमवर्क है, आप इसको लर्न करेंगे और इसी तरह के नोट्स आपने कॉपी में नोट कर। थैंक यू।